लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर है, नहर में गिरे कार सवारों का रेस्क्यू किया गया है। अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कार में 9 लोग सवार थे। 3 का रेस्क्यू अभी तक किया गया है। लखनऊ के भौरा खुर्द गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ। पीलीभीत के रहने वाले कार सवार ये सभी लोग बताए जा रहे थे। तो बड़ा ये हादसा हुआ है लखनऊ के भौरा खुर्द गांव के पास का यह हादसा, जहां नहर में गिरे कार सवारों का रेस्क्यू किया गया है। 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं, 2 अभी भी लापता हैं। बिल्कुल, इसके बाद से ही लगातार स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची। नहर में गिरे कार सवारों का रेस्क्यू वहां पर लगातार हो रहा है। तस्वीरें भी आ रही हैं। 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, 2 अभी भी लापता है, जिनके बारे में पड़ताल हो रही है। कार में 9 लोग सवार थे, 3 का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है। लखनऊ के भौरा खुर्द गांव के पास ये जबरदस्त हादसा हुआ। उसी हादसे की तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। हादसे के बाद से हड़कंप मचा। स्थानीय लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस पहुंची, वहां पर रेस्क्यू किया गया। 3 लोगों का रेस्क्यू हुआ है खबर ये, और साथ में 4 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है। 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनके बारे में लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नहर में गिरने की वजह से यह हादसा हो गया। कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, 2 अभी भी लापता हैं। देखिए, हादसे के बाद इलाके के लोगों की भीड़ कितनी यहाँ पर जुट गई है। अचानक से हादसा। अब खबर यह है कि पीलीभीत की तरफ ले जा रही थी। और चलिए अब बात होगी यूपी को मिलने वाली सौगातों की। आज प्रधानमंत्री मोदी यूपी को देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले हैं। शाहजहांपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल, अब मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले 594 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर में शिलान्यास कार्यक्रम है। और शाहजहांपुर में बनने वाली हवाई पट्टी की भी पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे आज। यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की लागत करीब 36,200 करोड़ बताई जा रही है। बता दें कि इस शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई दिग्गज भी मौजूद रहने वाले हैं। वही चुनावी माहौल है गुंजन, और चुनावी माहौल में ये सौगात भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे बनने से 12 जिलों की 75 विधानसभा सीटों पर असर पड़ेगा, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 36, अवध रीजन की 20 और पूर्वांचल की 19 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, सौगातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है। सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। यूपी के 12 जिलों को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं जनता को तो फायदा होगा ही, लेकिन अगर चुनावी माहौल के बीच देखें तो एक सौगात के बड़े मायने हैं अपने आप में। और वो सौगात जनता को फायदा देने के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों को भी कितना बड़ा फायदा देगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल यूपी में देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। शिलान्यास करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बहुत बड़ी सौगात होगी। चुनाव से पहले आप देखिए, लगातार सौगातों की बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश के लिए। 12 जिलों से ये एक्सप्रेसवे होकर के गुजरेगा। 12 जिलों को सीधा इसका फायदा पहुंचेगा। और ये कहा जा रहा है, बीजेपी ये दावा कर रही है गुंजन कि ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और चुनाव में आने वाले इलेक्शन में इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। आप देखिए किस तरीके से लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग इसको लेते हैं, और चुनाव में क्या फायदा पहुंचाएंगे सत्ताधारी दल बीजेपी को, इस पर भी लगातार निगाहें हैं। बहरहाल आज ये बड़ी सौगात मिलनी है उत्तर प्रदेश को। प्रधानमंत्री मोदी ये सौगात देंगे। वही सबसे बड़ी खबर पर एबीपी गंगा सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जहां से शुरू होगा उसी बिजौली गांव से बलराम पांडे हमारे साथ हैं, और प्रयागराज के जिस गांव में एक्सप्रेसवे खत्म होगा वहां से संवाददाता मोहम्मद मुइन हमारे साथ हैं। मोहम्मद मुइन, पहले आप ही के पास आते हैं। एक्सप्रेसवे की जो सौगात मिलने जा रही है, इस सौगात को किस तौर पर जनता ले रही है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आप वहां मौजूद हैं, जरा जनता से आपने बात की होगी, और अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं तो क्या कह रहे हैं वहां के लोग, बात कीजिए। देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं, उसकी बुनियाद, उसका सपना प्रयागराज में ही देखा गया था। साल 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था तो तत्कालीन योगी सरकार ने
यहीं पर कैबिनेट की स्पेशल बैठक की थी, विशेष बैठक की थी। उसी बैठक में इस एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई थी। और आपको बता दें कि 594 किलोमीटर जो लंबा एक्सप्रेसवे है वो यही जो प्रयागराज के इस वक्त हम नवाबगंज सोराव इलाके में खड़े हुए हैं और ये झूठापुर दांदो गांव है। तो इस एक्सप्रेसवे का समापन यहीं पर होगा और बाद में ये एक्सप्रेसवे इस हाईवे पर, ये जो दिल्ली हावड़ा हाईवे है, इस हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसकी कनेक्टिविटी आगे तक रही रहेगी। तो कहा जा सकता है कि ये नया एक्सप्रेसवे मिलेगा, लेकिन सफर लोग आगे तक कर सकते हैं। अभी सुबह का वक्त है, ज्यादा लोग बाहर नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें तो 20 गांवों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इस 20 गांवों के तकरीबन 4000 किसानों की जमीनें ली गई हैं। 184 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। 97% से ज्यादा अधिग्रहण का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है। और जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक जो 2.5% लोग बचे हुए हैं जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, उनकी प्रक्रिया भी अगले 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रयागराज का विकास है उस विकास को रफ्तार मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जुड़ेगा और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रयागराज में इस गंगा एक्सप्रेसवे का सपना रखा गया, जो है जहां पर इसकी योजना तैयार हुई, वहां के लोगों को इसका फायदा मिलना तय है। लोग खास से उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं, आभार जता रहे हैं। जगह जगह जश्न का माहौल है और लोग अब उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब 2 साल के बाद ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। लोग इस पर सफर करेंगे, वाहन फर्राटा भरेंगे और विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी, विकास को नई गति मिलेगी। बिल्कुल ठीक मोहम्मद मोइन, आपने सही कहा कि विकास को नई रफ्तार मिलेगी। और लोग किस तरीके से इसको देखते हैं, लोग क्या सोचते हैं और लोग किस तरीके से बीजेपी के साथ जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है और ऐसे में ये सौगात अपने आप में और भी बड़ी हो जाती है। इसी पर बिजौलिया से बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, वहां पर क्या कहते हैं लोग, क्योंकि तैयारी तो पूरी हो गई होगी, शिलान्यास आज होना है, बहुत बड़ी सौगात इसको मानी जा रही है। अब लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये अपने आप में अहम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों द्वारा इस हाईवे का कहा जाए तो शिलान्यास करेंगे और एक बड़ी सौगात प्रदेश को देंगे। कहा जाता है कि चाहे पश्चिम हो या पूरब हो, दोनों का मिलाप नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी कि जो पश्चिम के लोग पूरब जा सकें और पूरब के लोग पश्चिम आ सकें। और यही वजह है कि इस हाईवे से पूरब और पश्चिम का संगम होगा और ये पूरब और पश्चिम के संगम के रूप में हाईवे जाना जाएगा। इस वक्त हम उसी बिजौली गांव के बाहर मौजूद हैं जहां से इस हाईवे की शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम NH 334 पे मौजूद हैं, जो मेरठ बुलंदशहर हाईवे कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसी एक्सप्रेसवे के जरिए वो कनेक्ट होगा गंगा एक्सप्रेसवे, जहां से लोग पूर्वांचल के लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि ये 12 जिलों से होता हुआ एक्सप्रेसवे जाएगा और करीब 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। जब ये एक्सप्रेसवे बन के तैयार होगा तो माना जा रहा है कि प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। आपको बता दें कि जिन 12 जिलों से ये एक्सप्रेसवे होके गुजरेगा उनमें आपका मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है। ऐसे जिलों से होकर के जाएगा। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इन 12 जिलों में तो विकास होगा ही होगा, साथ ही इसके आसपास जो जिले हैं उनमें भी विकास की गंगा बहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाहे वो दिल्ली NCR हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, ऐसे राज्यों को भी इस हाईवे के बनने से लाभ मिलेगा। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए यह मील का पत्थर साबित होने वाला है, खास तौर से गंगा एक्सप्रेसवे। और जिस तरीके से 2022 के चुनाव को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी कि विकास मुद्दा होगा या फिर जातिवाद मुद्दा होगा, तो कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खोला है जो 2022 के चुनाव में बेहद कारगर होगा। और आपको बता दें, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें तो चाहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे जेवर की फिल्म सिटी हो और चाहे एक्सप्रेसवे हो, अभी हाल ही में पूर्वांचल का लोकार्पण हुआ और उसके बाद जनता को समर्पित किया गया। उसके बाद अब
गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो रही है, उसका शिलान्यास भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक सौगात लोगों को मिलने जा रही है और माना जा रहा है अभी हाल फिलहाल में तमाम बड़ी थी, सौगातें उत्तर प्रदेश को मिली हैं और ये जैसे कि जानकारी भी आपने दी, आपने कहा कि पश्चिमी यूपी के लिए मील का पत्थर ये एक्सप्रेसवे साबित होगा और 12 जिलों की 75 विधानसभा सीटों पर ये सीधा असर डालेगा, वहां के लोगों को ये फायदा मिलेगा। आप देखिए लोग किस तरीके से इसको लेते हैं, ये अपने आप में अहम हो जाता है। हालांकि ताबड़तोड़ सौगातें उत्तर प्रदेश को लगातार मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से मिशन 2022 की कमान संभाल ली है, तो अमित शाह भी यूपी फतेह के लिए रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। बीती रात भी लखनऊ में देर रात एक आगे की तैयारियों को लेकर, क्या आगे की तैयारी रहेगी उसको लेकर मंथन हुआ। बिल्कुल, अमित शाह की अध्यक्षता में यूपी भाजपा की बैठक काफी लंबी चली, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल रहे। इस बैठक में 19 दिसंबर से शुरू होने वाली जन विश्वास यात्रा की रूपरेखा पर बात की गई। खबर है कि जन विश्वास यात्रा में भाजपा पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकने में जुटी हुई है और आचार संहिता लागू होने से पहले ही इस यात्रा के समापन की भी तैयारी बन गई है। की लक्ष्य एक ही सपना, कमल के फूल, जो कमल का फूल खिला हुआ कमल का फूल फिर भी खिला रहे और 300 से अधिक कमल का फूल खिला था, 300 से अधिक कमल का फूल फिर से खिले और ये पूरे आत्मविश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हम 2017-2022 में दोहराएंगे। 2022 की चुनावी जंग तेज होती जा रही है, जहां सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो कांग्रेस भी अपने किले को मजबूत करने में जुटी है। आज अमेठी में राहुल और प्रियंका गांधी पदयात्रा निकालने वाले हैं। 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस अमेठी में जनाधार बढ़ाने की फिराक में है। अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी करीब 2.5 साल के बाद यहां पर नजर आएंगे, जिसको लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल दीपा, यहाँ राहुल और प्रियंका के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। दोनों नेता 12:30 बजे अमेठी के जगदीशपुर पहुंचेंगे, जहां रामलीला मैदान से भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। बिल्कुल, और इस दौरान वो जगदीशपुर से हारीमऊ तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। फिर हारीमऊ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो अमेठी में कांग्रेस के किलेबंदी, ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जगह जगह स्वागत किया जाएगा। राहुल प्रियंका का किस तरीके से उत्सुकता है, तस्वीरों के जरिए भी आपको समझा रहे। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कांग्रेस की तैयारी वहां पर हो गई है। लंबे वक्त के बाद पूर्व सांसद अमेठी के राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे और अलग अलग हिस्सों में जाकर के जनसभा भी वो करेंगे, पदयात्रा एक तरीके से वो करने वाले हैं। अब क्या वहां पर फिर से वापसी की जो तैयारी है राहुल की, वो आगे बढ़ रही है। एक बार फिर से वहां पर पहुंच करके बीजेपी पर हमलावर राहुल दिखाई देंगे और साथ ही साथ अपने आप में दौरा बहुत अहम है। सुबह 9:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, ऐसी खबर है। बिल्कुल दीपा, अमेठी को कांग्रेस का कभी गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछली बार वो गढ़ नहीं रहा। अब ऐसे में आज प्रियंका और राहुल गांधी का वहां पर कार्यक्रम है। कार्यक्रम के लिए तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की भी वहां पर उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले भी जब पदयात्रा हमने देखी, इसके साथ साथ जब जनसभाएं कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई, तो दावा यही किया जा रहा था कि भाजपा की रैली में जितने लोग जुटते हैं उतने लोगों को जुटाने की कोशिश कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज पदयात्रा में लोगों का हुजूम कितना साथ रहता है। अब राहुल के लिए बहुत खास है अमेठी। लगातार वो 15 साल तक सांसद रहे, उसके बाद हार का सामना करना पड़ा। 2019 में स्मृति ईरानी ने हरा दिया और उसके बाद अब यहाँ पर जब पहुँच रहे हैं तो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है उनका ये दौरा। अलग अलग हिस्सों में जनसंपर्क करने की कोशिश होगी। विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग हिस्सों से लोगों को यहाँ पर बुलाया भी जा रहा है। तो चलिए दीपा, मैं आपको दिखाती हूँ ग्राफिक्स के जरिए आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं।
बिल्कुल गुंजन, आपके पास आएंगे, बाकी चुनाव से हटकर खबरें दर्शकों को बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है। लखनऊ में होगी पीएम मोदी की सबसे बड़ी रैली। देखिए, आचार संहिता लगने से पहले बड़ी रैली की तैयारी है। 9 या 10 जनवरी को लखनऊ में बड़ी रैली का प्लान है पीएम मोदी का। पीएम की रैली में 10 लाख लोगों को लाने का प्लान है। लखनऊ में होगी प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी रैली, तैयारी हो रही है। आचार संहिता लगने से पहले ये बड़ी रैली होगी पीएम की। अब देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी रैली कराने की तैयारी में वहां पर जुट गई है। खबर यह है कि 9 या 10 जनवरी को एक बड़ी रैली वहां पर हो सकती है, जिसमें 10 लाख लोग लाने का प्लान वहां पर बनाया जा रहा है। जो तमाम दिग्गज दौरे पर पहुंच रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी ये है कि पीएम के दौरे से पहले ये कोशिश वहां पर हो कि इस रैली को सफल बनाया जाए। बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटेंगे, कहा यह जा रहा है। 9 या 10 जनवरी को एक बहुत बड़ी विशाल रैली हो सकती है पीएम मोदी की। अब चलिए सीधे आपको ले चलते हैं मेरे साथी गुंजन के पास। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल दीपा, अगर देखें तो आज कई बड़ी खबरें रहने वाली हैं, और जो सबसे बड़ी खबरें हैं आज वो दौरों को लेकर है। इसके साथ साथ कई बैठकें भी होनी है। प्रयागराज में केंद्रीय चुनाव आयोग समीक्षा बैठक करने वाला है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर 3 मंडलों की समीक्षा बैठक होगी। प्रयागराज के साथ ही चित्रकूट धाम और अयोध्या मंडल के 12 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। ये बैठक सुबह 10:30 बजे से कमिश्नर ऑफिस में होनी है। इसके साथ साथ यूपी समेत देश भर में ओमिक्रॉन से बड़ी टेंशन। गाजियाबाद में बुजुर्ग पति पत्नी ओमिक्रॉन संक्रमित बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। दोनों होम आइसोलेशन में हैं। दूसरी जांच नेगेटिव है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक अगर देखें तो 103 मामले आ गए हैं सामने। ऐसे में लगातार जिस तरीके से वेरिएंट सामने आ रहे हैं वो चिंता भी बढ़ा रहे हैं। वाराणसी सहित कई अन्य प्रतिभागी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का अंतिम चरण अस्थायी रूप से जिसके चलते टाल भी दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से उत्तर प्रदेश में शीतलहर दस्तक देगी। आज से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में आज से बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश के आसार हैं। आज से तापमान में गिरावट आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जी दीपा। बिल्कुल बिल्कुल गुंजन, क्योंकि तमाम खबरें बहुत अहम हैं। अब राजनीति से जुड़ी हुई खबरें तो हम बताते हैं, लेकिन गैर राजनीति गैर सियासी खबर भी बहुत अहम है। अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो चिंता की बात है, और अपने अपने स्तर पर राज्य की सरकारें भी कदम उठा रही है। और साथ ही अब सरकार ने ये कहा है कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। गुंजन आ चुकी है तमाम बड़ी खबरें बताकर। वक्त हो रहा है एबीपी गंगा के खास शो क्या चल रहा है का। ऐसे में मथुरा में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता अनिल सारस्वत पहुंचे मशहूर चाय की दुकान पर। अनिल ने वहां चाय की चुस्की के साथ लोगों से बात की, तो आइए दिखाते हैं आपको मथुरा में आखिर चल क्या रहा है। हम हैं इस समय मथुरा के होली गेट चौराहे पर कि ये चुनाव के नजदीक आते आते चुनाव की दुकानों का माहौल भी गर्म हो जाता है। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर इस समय क्या चल रहा है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ चतुर्वेदी एडवोकेट नाम है मेरा। सिद्धार्थ जी बताइए, 2022 का चुनाव आ रहा है, इस समय मथुरा में चल क्या रहा है? 2022 का चुनाव अगर मेरिट पे होता है तो भाजपा वालों को पब्लिक ढूंढ करके मारेगी, और उसमें पिटने वालों में सबसे पहला नंबर मेरा भी है, क्योंकि मैं भी भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? भुवन भूषण मेरा नाम है। बताइए, 2022 का चुनाव आने को है, इस समय मथुरा में क्या चल रहा है, क्या माहौल? मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है, देखा जा रहा है कि मथुरा का माहौल गर्माता जा रहा है चुनाव नजदीक आते आते। मथुरा हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है और मथुरा में राजनीतिक जागरूकता भी बहुत है, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों से बात करते हैं या चर्चाएं होती हैं, चाहे चाय की दुकान पे हो, कचहरी में हो या चौपाल पे हो, तो लोगों का योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो रुख है मुख्यमंत्री के रूप में, बहुत उनको लोग पसंद कर रहे हैं। जी और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। शिवम बताइए, आप यूथ हो, इस समय क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आएगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। जी बताइए, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राकेश कुमार गोस्ता। राकेश बताइए, 2022 का चुनाव आने को है, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या करने वाले हैं चुनाव में? किसको भेजेंगे यहाँ से? योगी जी को देख रहे हैं सर, और योगी जी को चुनाव में जिताएंगे। हिंदूवादी नेता है, इसलिए उन्हें वोट देंगे अपना।